आज हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण के जीवन के उन आखिरी पलों की। पर देखिए, ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। ये तो भाग्य, श्राप और युगों पुराने वचनों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें हर एक घटना मानो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। तो चलिए साथ मिलकर इस गहरी रहस्यमयी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इसी एक शक्तिशाली श्राप से। सोचिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है और रानी गांधारी, जिनका सब कुछ लुट चुका है, उनके टूटे हुए दिल से निकली ये एक आवाज थी, एक भविष्यवाणी जिसने एक देवता के अंत का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। तो अपने आखिरी दिनों में वो कृष्ण, जो हमेशा हमेशा गोपियों से, लोगों से, अपने परिवार से घिरे रहते थे, असल में एक बहुत गहरे अकेलेपन से गुजर रहे थे। तो सवाल उठता है कि उस दिव्य आत्मा के मन में आखिर चल क्या रहा था? सोचिए, द्वारका की नगरी सोने की तरह चमक रही थी, लेकिन उसके राजा श्री कृष्ण का मन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। कहते हैं, राधा के जाने के बाद उनके जीवन का संगीत ही थम गया था। वो बांसुरी जिसकी धुन से दुनिया मोहित हो जाती थी, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। वो अक्सर अपने जीवन के बारे में सोचते होंगे, है ना? कि जन्म हुआ तो एक जेल में, पैदा होते ही अपनी मां से अलग हो गए, पूरी दुनिया को, एक पूरे युग को गीता का ज्ञान देकर रास्ता दिखाया, और बदले में क्या मिला? सिर्फ शक्तिशाली श्राप। और राधा के बिना उनकी हर एक जीत, हर उपलब्धि बिल्कुल अधूरी थी। तो यहां एक बात साफ हो जाती है कि कृष्ण की मृत्यु कोई अचानक हुई घटना या कोई हादसा नहीं थी। असल में ये दो बहुत ही शक्तिशाली श्रापों का नतीजा थी, जिन्होंने उनके भाग्य को, आप कह सकते हैं, एक ही धागे में पिरो दिया था। और इन दो श्रापों में से पहला और शायद सबसे विनाशकारी था रानी गांधारी का श्राप। ये एक मां के टूटे हुए दिल से निकली एक ऐसी भविष्यवाणी थी कि कृष्ण को अपने ही कुल का, अपने यदुवंश का सर्वनाश अपनी आंखों के सामने देखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे गांधारी ने अपने 100 बेटों को खोया था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद था नारद मुनि का श्राप, जिसने कृष्ण के भाग्य पर मानो एक और पक्की मोहर लगा दी हो। ये एक और भविष्यवाणी थी उनके जीवन में आने वाले एक बहुत गहरे दुख की, एक वियोग की, जिसने उनके अंत को और भी ज्यादा निश्चित बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन होगा जो इस भाग्य को पूरा करेगा? वो माध्यम कौन बनेगा जिसके हाथों एक देवता का अंत लिखा है? और इसका जवाब हमें मिलता है समय में बहुत पीछे, राम के युग में, यानी त्रेता युग में। ये जो समय का चक्र है ना, ये बड़ा कमाल का है। देखिए, त्रेता युग में भगवान राम का सामना होता है जरा नाम के एक राक्षस से, और राम उसे एक बड़ा ही अजीब वरदान देते हैं। वो कहते हैं, मैं अगले युग में कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों से होगी। और फिर जब द्वापर युग आया तो वही जरा एक शिकारी के रूप में दोबारा जन्म लेता है, जिसका एकमात्र मकसद था उस सदियों पुराने वचन को पूरा करना। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सारे श्राप, सारे वचन और सारी भविष्यवाणियां सब एक साथ आकर उस एक आखिरी पल को सच बनाने वाली हैं। और फिर वो पल आ ही गया। भाग्य ने अपना खेल खेला। कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे शांति से लेटे थे, शायद गहरे विचारों में खोए हुए। तभी दूर से शिकारी जरा की नजर उनके चमकते हुए पैर पर पड़ी, और उसे लगा कि वो किसी हिरण की आंख है। बस एक पल की भी देरी नहीं की उसने, अपना धनुष उठाया, बाण चलाया, और वो बाण बिजली की तेजी से सीधा कृष्ण के पैर में जा लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे युगों पहले तय हो चुका था। कहते हैं, उनके होठों पर जो आखिरी नाम था वो था राधे, और बस इसी नाम के साथ उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, उस एक पल में एक पूरा का पूरा युग, द्वापर युग, समाप्त हो गया। और जैसे ही जरा को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है, वो डर से कांप गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस वहां से सीधा हस्तिनापुर की तरफ भागा, पांडवों को ये दुखद खबर देने के लिए। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद एक आखिरी रहस्य सामने आता है। एक ऐसी पहेली जो आज तक लोगों को हैरान कर देती है। जब पांडव उस जगह पहुंचे तो उनका दुख शब्दों से परे था। भीम, जो इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने प्यारे माधव के शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और बच्चों की तरह रोने लगे।
ऐसा लग रहा था मानो उस दिन पूरी कायनात उनके साथ रो रही थी। फिर अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी हुईं। चिता शांत हुई और जब राख को देखा गया तो उसके बीच में एक चमत्कार हुआ। एक दिल मिला जो आग में बिल्कुल नहीं जला था और वो अभी भी धड़क रहा था। अब सोचिए, इस चमत्कार को देखकर पुजारी भी घबरा गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि इस दिव्य अवशेष का क्या करें। इसे फिर से जलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी सावधानी से उस धड़कते हुए दिल को लकड़ी के एक टुकड़े से बांधा और उसे नदी की धारा में बहा दिया। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े और रहस्यमयी सवाल के साथ छोड़ जाती है। श्री कृष्ण के उस दिव्य, न जलने वाले, धड़कते हुए दिल का आखिर हुआ क्या? एक ऐसा रहस्य है जो युगों से चला आ रहा है और शायद हमेशा एक पहेली ही बना रहेगा। सोचने वाली बात है ना? भाग्य, दिव्यता और आखिर में नश्वरता के बारे में।